अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं एसिड और बेसिस से रिलेटेड। वो कल हमने दो कॉन्सेप्ट देखे थे, आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट और ब्रोंस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट। आज हम लास्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो कि लेविस कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट थे। आर्हीनियस ने क्या कहा, ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या कहा। अगर हम आर्हीनियस की बात करें तो आर्हीनियस कहता था कि एसिड एक ऐसी स्पीशी है जिसको अगर एक्वा सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो हाइड्रोजन आयन देती है, जबकि बेस एक ऐसी स्पीशी है जिसको जब एक्वा सॉल्यूशन में रखा जाए तो वो हाइड्रोक्सिल आयन देगी। अब ये कॉन्सेप्ट जो था इसमें बहुत सारी लिमिटेशन थी। हमने देखा था कि ये ना तो एक्वा सॉल्यूशन के बाहर हमें इंफॉर्मेशन देता था और जस्ट हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन से रिलेटेड ही चीज़ों को एसिड बेस कंसिडर करता था। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, ब्रोंस्टेड लोरी, उन्होंने थोड़े से इसमें मॉडिफाई किया और कहा एसिड तो वही स्पीशी है जो प्रोटॉन आयन देगी किसी को, जो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगी, मगर बेस हाइड्रोक्सिल आयन के बजाय वो जो हाइड्रोजन आयन एसिड ने रिलीज़ किया है वो वाला आयन क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है एसिड से। ये ब्रोंस्टेड लोरी ने किया। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट आया लेविस, जिसने कहा कि ये जो दोनों कंसेप्ट हैं हम इससे डिफरेंट चीज़ लेके चलेंगे। उसने कहा नहीं, एसिड का ताल्लुक प्रोटॉन से नहीं, ना ही बेस का, बल्कि इन दोनों का ताल्लुक किससे है, इलेक्ट्रॉन से। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इन दोनों का ताल्लुक है। क्या कहा उसने, एसिड इज़ अ सब्सटेंस, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है विच कैन एक्सेप्ट, जो कि रिसीव कर सकता है, कबूल कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा। यानी एसिड ऐसी स्पीशी है जो किसी दूसरी स्पीशी से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा रिसीव करे, उसको हम कहते हैं ये है एसिड। जबकि बेस ऐसी स्पीशी है जो कि ये इलेक्ट्रॉन जो इसने एक्सेप्ट किए हैं वही इलेक्ट्रॉन जो वो डोनेट करे। बेस इज़ अ सब्सटेंस, बेस एक ऐसा सब्सटेंस है विच कैन डोनेट, जो कि दे सकता है, डोनेट कर सकता है अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर जो लेविस ने कॉन्सेप्ट किया, ये पिछले जो दो कॉन्सेप्ट थे दोनों से बिल्कुल डिफरेंट आ गया। इसमें प्रोटॉन का इसने कोई जिक्र नहीं किया। इसने कहा प्रोटॉन नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि एसिड कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। अगर कोई स्पीशी किसी दूसरी स्पीशी से इलेक्ट्रॉन ले रही है, एक्सेप्ट कर रही है, तो हम कहेंगे ये स्पीशी क्या है, एसिडिक है, एसिड है। लेकिन अगर कोई स्पीशी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, यानी उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये एक बेस है। अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए लेविस ने एग्जाम्पल भी दी, किसके दरमियान, अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान। अगर हम इनको देखें तो बच्चे गौर से देखें, अमोनिया का हमें पता है इसमें जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है एक, ठीक है। अब इसको ज़रा इलेक्ट्रॉन गिने, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इससे मज़ीद ना तो रिएक्शन करने की ज़रूरत है, ना ही इसको इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है, ना लेने की ज़रूरत है, ये स्टेबल है। लेकिन अब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की तरफ चलें, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या है, ये अनस्टेबल है, इसको मज़ीद इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जब हमने 9th क्लास में कोवलेंट बॉन्ड पढ़े थे तो उसमें हमने एक टाइप पढ़ी थी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, बट इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक जो है वो एक ही एटम से होता है दोनों का। तो यहाँ पर वही जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है वो बेसिकली एसिड और बेसिस के बिटवीन होता है। इसमें देखें नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसका मतलब ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। और बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगी। तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रही है, डोनेट कर रही है, ये क्या है, बेस। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये हमारे पास क्या है, एक एसिड। और यहाँ से देखें डोनेट यहाँ नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ हो रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलता है ये एसिड और बेस का। इस प्रोडक्ट को हम नाम किसका देते हैं, अडक्ट का। ये जो प्रोडक्ट एसिड बेस के रिएक्शन में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है इसको हम कहते हैं अडक्ट। और यहाँ से हमें एसिड और बेस की प्रॉपर डेफिनेशन मिलती है। इसकी और एग्जांपल है एक, जिसमें इसी तरह नाइट्रोजन है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड की जगह अगर इधर हम लिख दें प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, तो उसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये नाइट्रोजन अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और वहाँ पर भी ये बेस के तौर पे एक्ट करेगा, और जो H पॉजिटिव आयन है वो एज एन एसिड एक्ट करेगा। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी स्पीशीज़ हैं जो एसिड के तौर पे एक्ट कर सकती हैं और कौन सी स्पीशीज़ हैं जो
बेस के तौर पे एक्ट कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू लेविस। बच्चे आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जितने भी सिंपल केटाइंस हैं यानी जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका क्या मतलब है, उनको अब नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत है, उनको इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, वो तमाम के तमाम लेवस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज के अलावा भी, जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड हमने देखा, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो वो तमाम के तमाम बेस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, जैसे AlCl3, इस तरह के और डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ये लेवस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें कि भाई कौन सी स्पीशीज़ जो है वो लेवस बेस के तौर पे एक्ट कर सकती हैं, तो जितनी भी न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, वो तमाम की तमाम स्पीशीज़ लेवस बेस के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे एटम के साथ बड़े इजीली शेयर कर सकते हैं। तो इसमें वाटर भी आ जाता है हमारे पास, उसमें ऑक्सीजन के पास है, अमोनिया है, नाइट्रोजन के पास है, इन सब के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो फिर ये वाली न्यूट्रल स्पीशीज़ भी बेस के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। और इसके अलावा जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ हैं, इसका मतलब है उन्हें इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, प्रोटॉन की कमी है, तो वो क्या करेंगी, वो भी लेवस बेस के तौर पे एक्ट करेंगी, जैसे साइनाइड आयन है, क्लोराइड आयन है, हाइड्रोक्सल आयन है। तो ये बच्चे थोड़े से 2-3 कॉन्सेप्ट थे जो कि एसिड और बेस से रिलेटेड दिए गए थे। अब हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे एसिड्स को। एसिड्स की अगर प्रॉपर्टीज़ को देखें तो सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज़ वो बता रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमने